हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर अकेडमी चंडीगढ़। ओके, इस स्लाइड में इस जो वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सैनिक स्कूल एग्ज़ाम 2023, जो कि आपका जस्ट आने ही वाला है। बहुत ही कम टाइम रह गया है स्टूडेंट्स। अभी आप जान लीजिए कि आपके पास टाइम कम है। अगर आप सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं तो आपको आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपका जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करना है, इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और आपका जो इसका पैटर्न है एग्ज़ाम का वो क्या होना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजीज हमें इसमें बनानी चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर द एग्ज़ाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मतलब हमें कब से फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा, वो आप नेट पे चेक करेंगे तो अगस्त 2022 में हमें इस फॉर्म के बारे में मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। और लास्ट डेट जो रहेगी इस फॉर्म के एप्लीकेशन के लिए दैट इज़ 4th वीक ऑफ द September 2022। नाउ वी गो फॉर द एडमिट कार्ड। अब अगर हमें एडमिट कार्ड चाहिए अपना तो एडमिट कार्ड हमें दिसंबर तक मिल जाएगा हमारा एडमिट कार्ड। और अगर हम बात करते हैं AISSEE के एग्ज़ाम के बारे में यानी कि सैनिक स्कूल एग्ज़ाम, तो वो आ जाएगा आपका जनवरी 2023 में। आपके फर्स्ट वीक में आपको ये एग्ज़ाम मिलेगा और इसका रिज़ल्ट आ जाता है फरवरी तक। फरवरी के एंड तक आपको जो है इसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, अभी आपके पास टाइम कम है तो आप स्टार्ट कर दीजिए अपना। ओके, नाउ वी गो फॉर द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपका, अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो एलिजिबिलिटी क्या है कैंडिडेट्स के लिए, वी गो फॉर द एज एलिजिबिलिटी दैट विल बी 10 to 12 ईयर। मतलब कि बच्चे की जो 6th क्लास के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनका जो एज है वो 10 to 12 ईयर के बीच में रहना चाहिए। ये कब तक होगा, 31 मार्च 2023। ये आपने चेक कर लेना है कि आपका जो एज आप चेक कर रहे हो 31 मार्च 2023 तक आपने देखना है कि आप 12 ईयर से बड़े ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ज़रूर चेक कर लेनी है। ओके, और नंबर 2 जो बच्चे हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। पहले ये एग्ज़ाम सिर्फ बॉयज़ दे सकते थे बट अब गर्ल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। नाउ वी गो फॉर 9th क्लास। 9th क्लास के लिए बच्चा जो आपकी एज एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो है 13 to 15 ईयर। 13 to 15 ईयर के बीच में बच्चे की एज होनी बहुत ज़रूरी है। अगेन ये भी 31 मार्च 2023 तक, और इसको भी बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी गो फॉर द पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न। 6th क्लास के लिए अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो इसमें एग्ज़ाम में हमारे पास जो टॉपिक्स आने हैं, जो सब्जेक्ट्स आने हैं वो है मैथमेटिक्स, GK यानी कि जनरल नॉलेज, लैंग्वेज टेस्ट मीन्स इंग्लिश, इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि रीजनिंग इक्वलेंट टू मैथमेटिक्स होता है, बिल्कुल मैथ के जैसा लगेगा आपको, बट इतनी कैलकुलेशंस नहीं होती है इसके अंदर। जैसे कि मैथ में काफ़ी कैलकुलेटिव वर्क रहता है, इसमें नहीं रहेगा आपको, इसमें लॉजिकल वर्क करना होता है हमें। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की तो मैथ में जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 मिलने वाले हैं आपको और बाकी सब सब्जेक्ट में 25। मैथ का हर क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का रहेगा, जबकि बाकी सब सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो 2 मार्क्स रहेंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर हम टोटल चेक करें तो मैथ में हमें 150 मार्क्स मिलेंगे और बाकी सब सब्जेक्ट्स के मिलाकर 150 मार्क्स मिल गए। इसका मतलब आधे मार्क्स जो एग्ज़ाम के हैं वो आपको मैथ से ही मिलने वाले हैं। इसका मतलब मैथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, टाइम की बात करते हैं तो मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए हमें 60 मिनट मिलेंगे, बाकी सबके लिए 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टोटल टाइम है 150 मिनट, टोटल मार्क्स हैं 300 और टोटल क्वेश्चन है 125। तो अगर हम ऑलमोस्ट देखें तो 125 क्वेश्चन हमें 150 मिनट में करने हैं। ऑलमोस्ट 1 मिनट का ही टाइम है कि आप जिसमें आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी गो फॉर द क्लास 9। क्लास 9 का जो हमारा पेपर रहेगा उसमें जो सब्जेक्ट्स आने हैं, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, तो ये सब सब्जेक्ट रहेंगे। अगेन मैथ पर चलते हैं तो मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सबके 25 क्वेश्चन आएंगे। अगेन मैथ के मार्क्स चेक करें तो मैथ के टोटल 200 मार्क्स हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलाते हैं तो उनके भी 200 है। अगेन मैथ फिर से हाफ स्कोर करवा रहा है आपको। अगेन मैथ फिर से 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है।
टोटल टाइम अगेन मैथ के लिए देखते हैं तो 60 मिनट है, बाकी सबके लिए 30 मिनट है। तो टोटल ड्यूरेशन जो टाइम रहेगा आपका एग्ज़ाम का वो है 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स बोल सकते हैं आप। और जो टोटल मार्क्स है वो रहेंगे 400 और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो है 150। अब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा हमें इसमें सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है 6th का और 9th का वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, यानी कि MCQ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन बच्चे को मिलते हैं, सही ऑप्शन को टिक करना होता है। तो यानी कि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है जो इनके होने वाले हैं, ये आपके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है MCQ। इसलिए जब भी MCQ एग्ज़ाम बनाया जाता है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, टाइम कम रहता है, क्योंकि बच्चे की नॉलेज चेक करनी होती है कि उसका नॉलेज किस तरह का है। ओके, नेक्स्ट वी गो फॉर द मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट सेलेक्टेड। मार्क्स कितने चाहिए हमें? तो ओवरऑल अगर हम चेक करते हैं तो हमें 40% मार्क्स चाहिए, और पर सब्जेक्ट अगर हम चेक करते हैं तो हमें 25% मार्क्स चाहिए। मतलब बच्चे के 40% मार्क्स तो आने ही चाहिए ताकि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे। सिलेक्शन की बात दूसरी है, लेकिन क्वालिफाई होना 40% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ की, तो ये मैंने कुछ एक आपका टेबल बनाया है जिसमें आप चेक करते हो लास्ट ईयर कट ऑफ। तो आपको जैसे दिखेगा क्लास 6 के लिए, जैसे SC कैटेगरी की बात करूँ तो SC कैटेगरी के 185 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 300। और इस तरह से 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास के 166 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 400। मतलब ये कट ऑफ जा रहा है, मतलब इतना मिनिमम मार्क्स हमें चाहिए अगर मैं SC कैटेगरी में हूँ। इसी तरह से ST कैटेगरी का अलग है, बाकी सब कैटेगरी के अलग अलग मार्क्स हैं। तो इतने मिनिमम मार्क्स हमें चाहिए ताकि एग्ज़ाम क्रैक किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें इतना प्रिपेयर करना ही होगा ताकि हमारा एग्ज़ाम हम क्रैक कर पाएँ। ओके, नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ स्ट्रैटेजी टू क्रैक द एग्ज़ाम। मतलब हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? सबसे पहले राइट स्टडी मटेरियल। राइट स्टडी मटेरियल का मतलब है कि वो स्टडी मटेरियल जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, जिसे हमें पढ़ना है प्रॉपर वे से। नंबर 2, ट्रिक्स एंड लॉजिक्स। ट्रिक्स एंड लॉजिक्स मतलब क्या ट्रिक्स लगाए जाएँ, क्या लॉजिक्स बनाए जाएँ ताकि हम क्विकली अपना एग्ज़ाम सॉल्व करें। जैसे मैथ का पोर्शन रहता है, मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि इससे स्कोर ज़्यादा होना है, तो इसमें आपको ट्रिक्स और लॉजिक्स लगाने ही पड़ेंगे ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। नंबर 3 है परफेक्ट गाइडेंस। परफेक्ट गाइडेंस मतलब एक अच्छा टीचर चाहिए आपको जो प्रॉपर वे से आपको टीच करेगा कि क्या पोर्शन आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉपर टाइम टेबल से हम चढ़ेंगे तो इस तरह से हम अपने सभी सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मैथ को टाइम दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे कि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आपको बाकी सब सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर चलते हैं अपने, तो अब बात आती है हार्ड वर्क की। तो इस एग्ज़ाम के लिए हमें याद रखना है हमारा हार्ड वर्क जो है वो सिर्फ 30% होना चाहिए, स्मार्ट वर्क जो हमारा 70% होना चाहिए। ठीक है, तो इस लॉजिक को आपने फॉलो करना है। हार्ड वर्क मतलब ज़्यादा नहीं लगे रहना, स्मार्ट वर्क करना है, क्विकली सॉल्व करनी है चीज़ें हमने। ठीक है, क्या पोर्शन पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड सबसे लास्ट चीज़ है पेशेंस एंड फेथ, जो मेरा फेवरेट है, दैट इज जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में P&F करता हूँ। पेशेंस एंड फेथ। पेशेंस मतलब मुझे इतना धैर्य रखना है अपने अंदर जो मैं स्टडी कर रहा हूँ कि इस स्टडी को करने के बाद मैं अपना एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। ठीक है, पेशेंस रखते हुए। एंड फेथ किस पे रखना है हमें? फेथ रखना है हमें गॉड पर और अपने टीचर पर। गॉड में हमारा फेथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और ये हमेशा भगवान ही चाहते हैं ऐसा कि हमेशा अच्छा ही हो। और नंबर 2 बात आती है टीचर की। टीचर पे हमें फेथ रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंसान है, ये जो टीचर है, जो मेरे गुरु हैं, ये मुझे वहाँ तक लेके जाएंगे जो मेरा एम है। ठीक है, इसलिए अपने टीचर पर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं सोचना कि पता नहीं है मुझे कैसा पढ़ा रहे हैं, मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगा कि नहीं करूँगा, है ना। इसलिए अपने टीचर पर फेथ होना बहुत ज़रूरी है, उनकी बात मानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये थी अपनी स्ट्रैटेजी कि किस तरह से हम अपना एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। अब बात करते हैं अगर हम अभ्यासम कैरियर एकेडमी की। ठीक है बच्चों, अभ्यासम कैरियर एकेडमी आपके लिए क्या कर सकता है? पहला चीज़, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं राइट टीचर। हमारी एक टीम है जो प्रॉपर वे से आज तक बच्चों को टीच करती आई है, जिन्होंने अपने एग्ज़ाम क्रैक करे हैं, नॉट ओनली सैनिक स्कूल एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। तो अभी जो स्टूडेंट हम तक पहुंचेंगे उनको तो हम बाकी सब फैकल्टी भी प्रोवाइड करेंगे और सब एवरीथिंग स्टडी मटेरियल। ठीक है, बट अगर जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं
या जिनकी कोई मजबूरी है किसी वजह से, तो वो हमसे ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, हमारे फ्री PDF नोट्स, जिसको पढ़ के बच्चा अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। ठीक है, फ्री PDF स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको मिलेगा। वैदिक मैथ के शॉर्टकट्स और ट्रिक्स मिलेंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, 1 वीक का फ्री ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी तरफ से। ठीक है, एट द एंड ऑफ टाइम, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले आप हमारे पास 1 वीक की फ्री क्लासेस लगा सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। एक हफ्ता पहले हम आपको एक शॉर्टकट क्लास लगवाएंगे जिसमें कि बच्चा गो थ्रू हो जाएगा सारी स्टडी से। ये लगा सकते हैं, ये हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जो बच्चे अपना फुल कोर्स नहीं कर सकते हैं, बट जो बच्चे फुल कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, या जो भी हमसे फ्री मटेरियल चाहता है, वो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारे। ठीक है बच्चों, तो किसी भी तरह से आपने ये नहीं सोचना कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आप हर हालत में ये एग्ज़ाम क्रैक करोगे। ओके बेटा, तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो सेशन जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि एग्ज़ाम है क्या और हम इसे कैसे क्रैक करेंगे। तो हमारी तरफ से हम जो भी हेल्प कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।